तो मूवी की शुरुआत होती है और ये वक्त होता है सन 1985 का, जहां पर हम थॉमस नाम के शख्स को देखते हैं जो लाइट हाउस में जॉब किया करता था। आज रात को उसे समुद्र के किनारे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है। थॉमस उस लड़की को उठाकर लाइट हाउस में ले आता है और जब लड़की होश में आती है तो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि थॉमस ने ही उसकी जान बचाई है। तब इन दोनों में बातचीत शुरू होती है तो वो थॉमस को बताती है कि समुद्र के नीचे एटलांटिका नाम का एक बहुत बड़ा सा राज्य है। मैं उसी राज्य की रानी एटलांटा हूँ। कुछ दुश्मनों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। कुछ दिनों के बाद रानी एक बेटे को जन्म देती है। ये दोनों उसका नाम आर्थर रखते हैं। अभी कुछ समय बीता था कि रानी के दुश्मन रानी को ढूंढते हुए रानी तक पहुंच जाते हैं ताकि वो रानी एटलांटा को पकड़ के ले जा सके और रानी के पास आके बताते हैं कि हम राजा ऑर्वियस के आदेश से तुम्हें लेने आए हैं। पर रानी उनके साथ जाने से मना कर देती है, जिससे वो सब रानी को जबरदस्ती से ले जाने की कोशिश करते हैं। तब रानी अपने ट्राइडेंट हथियार से उन पर हमला करके उनका सफाया कर देती है। इसके बाद कुछ सोचकर रानी थॉमस को कहती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार यहाँ मुझे लेने पूरी फौज तैयारी करके आएगी, जिसके बाद तुम्हें और हमारे बीच आर्थर के लिए खतरा हो सकता है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगी। ये कह के रानी एटलांटा वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आर्थर को उसकी मॉम युद्ध में परफेक्ट करने के लिए अपने खास योद्धा वल्को को आर्थर के पास भेजती है। वल्को आर्थर को पानी के अंदर की दुनिया की सबसे खास जानकारी देता है और आर्थर को बताता है कि तुम एटलांटा के राजकुमार हो। मेरे पास जो ट्राइडेंट है ये एक खास हथियार है, तुम्हें इसको चलाने की सभी कलाएं सीखनी होंगी। तब आर्थर वल्को को अपनी मॉम के पास लेके जाने की इच्छा जाहिर करता है। तब वल्को आर्थर को बताता है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी मॉम को वापस एटलांटा आना पड़ा, जहां पर उनकी शादी जबरदस्ती राजा ऑर्वियस से करवा दी। जिसके बाद रानी ने राजा ऑर्वियस को एक वारिस दिया जिसका नाम इन्होंने ऑर्म रखा। तभी राजा ऑर्वियस को तुम्हारे बारे में पता चला कि रानी एटलांटा की एक संतान और है जो कि एक इंसान है। जिस बात को सुनकर राजा आग बबूला हो गया और रानी को मरवाने का हुक्म दे दिया। अब ये बात सुनकर आर्थर को अपनी मॉम से मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी। इसके बाद समय बीतता है और आर्थर बड़ा और ताकतवर हो चुका था, जिसे अब एक्वामैन के नाम से जाना जाता है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक रशियन सबमरीन पर कुछ समुद्री लुटेरे कब्जा कर लेते हैं। तभी वहां पर एक्वामैन की एंट्री होती है और एक्वामैन सभी लुटेरों को मार देता है और सबमरीन के सभी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। इसके बाद एक्वामैन लुटेरों के सरदार के पास पहुंचता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी उनकी लड़ाई में सरदार का बेटा डेविड आ जाता है। तभी सरदार के पैर पर एक मिसाइल बॉम्ब गिर जाता है। डेविड उस मिसाइल को हटाने की बहुत कोशिश करता है पर उसको हिला भी नहीं पाता, जिसकी वजह से डेविड अपने पिता को खो देता है, जिसकी वजह से एक्वामैन डेविड का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक्वामैन को मारना ही डेविड का लक्ष्य बन जाता है। अब सीन बदलता है और हमें समुद्र के नीचे एटलांटा राज्य को दिखाया जाता है, जो 7 राज्यों में से एक राज्य था, जिसका राजा ऑर्वियस के मरने के बाद अब उसका बेटा ऑर्म था, जो कि रिश्ते में एक्वामैन का सौतेला भाई था। ऑर्म जो इंसानों से बहुत नफरत करता था, वो दूसरे राज्य के राजा नीरियस से मिलता है और उनसे कहता है कि इंसानों की गंदगी फैलाने की वजह से समुद्र पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे हमारे जीवन भी संकट में पड़ सकता है। इससे पहले हम ही इंसानों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। पर राजा नीरियस ओर्म का साथ देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बाकी राज्यों में से कम 4 राज्य तुम्हारे साथ देने में तैयार होने चाहिए। 7 राज्यों में से 2 राज्य तो पहले ही लड़ाई में बलि चढ़ चुके हैं, बाकी बचे 5 अगर सब तुम्हारे साथ मिल गए तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब तुम ओशन मास्टर बनने के लिए कर रहे हो, क्योंकि ओशन मास्टर बनने के बाद तुम पावरफुल हो जाओगे। वैसे भी तुम जिस राज्य के राजा हो उसका एक और वारिस तुम्हारा सौतेला भाई एक्वामैन है, जो कि इंसान भी है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि एक
सबमरीन आके इन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से राजा नीरियस जख्मी हो जाता है। ये देखकर ओर्म अपने हथियार ट्राइडेंट से सबमरीन को 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो सबमरीन पानी में डूब जाती है। ये ओर्म की ही साजिश थी। जिसके बाद राजा नीरियस की सोच बदल जाती है और वो खुद भी इंसानों का दुश्मन बन जाता है और ओर्म के साथ मिल जाता है। जिसके बाद ओर्म के साथ ही डेविड के पास पहुंचता है। वो जानते हैं कि डेविड एक्वामैन का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो सब डेविड को एक्वामैन को मारने के लिए सुपारी देते हैं। तब डेविड कहता है कि ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में करूंगा। वो मेरे बाप का कातिल भी है, मैं उसे खुद ही मारना चाहता हूँ। वो सब लोग डेविड को बिना कुछ कहे चले जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि एक्वामैन अपने पिता थॉमस के साथ कार में कहीं जा रहा होता है कि तभी समुद्र में बहुत भयानक तूफान आ जाता है। तूफान इतना भयानक था कि उसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। अब उसी तूफान ने एक्वामैन की कार को अपने आगोश में ले लिया था। एक्वामैन अपने पिता को नहीं बचा पाता और उसी समय वहां पर मीरा नाम की एक लड़की आके एक्वामैन को बचा लेती है। मीरा राजा नीरियस की बेटी है। वो एक्वामैन को कहती है कि तुम एटलांटा राज्य के असली वारिस हो और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर मीरा के कहने पर एक्वामैन एटलांटा जाने के लिए मान जाता है। वहां पहुंचकर एक्वामैन को अपने ट्रेनर वल्को वहीं पर मिलता है। वल्को एक्वामैन को बताता है कि ओर्म के राजा बनने के बाद राज्य की वाट लग गई है। तुम्हारे भाई ओर्म ने राजा नीरियस को अपने साथ मिला लिया है और 2 राज्य को अपने साथ मिलाकर राजा और यहाँ का ओशन मास्टर बन जाएगा, जिसके बाद ये सब मिलकर इंसानों का विनाश कर देंगे। इन्हें हर हाल में रोकना जरूरी है। जिसके बाद वल्को एक्वामैन को ट्राइडेंट के बारे में बताता है। ये ट्राइडेंट एटलांटा के राजा का सबसे शक्तिशाली हथियार था। जिसके भी हाथ में ये हथियार होता है वो पूरे समुद्र उसी के इशारों पर नाचता है। पहले एटलांटिस राज्य भी पानी के ऊपर हुआ करता था, पर राजा की कुछ गलतियों की वजह से एक समय समुद्र में ऐसा भूचाल आया कि एटलांटा के साथ साथ बाकी के राज्य भी समुद्र के नीचे चल बसे। हम सब ने धीरे धीरे दूसरे जीवों से सीखकर पानी में सांस लेना सीख लिया है, जिसके जिम्मेवार राजा ने अपने आप को समझा और ना जाने कहां पर चले गए। उसके बाद कभी भी किसी ने भी उनको और उनके ट्राइडेंट को नहीं देखा। जिसके पास भी ये ट्राइडेंट होगा वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उसी का पूरे समुद्र पर राज होगा। वो ओशन मास्टर बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस ट्राइडेंट को ढूंढो और एटलांटिस के राजा बनो। इसके बाद वल्को एक मेटल का कैप्सूल एक्वामैन को दिखाता है और बताता है कि कुछ सालों पहले हमें ये कैप्सूल मिला था। हमें लगता है कि राजा ने जाने से पहले इसमें कोई जरूरी संदेश या ट्राइडेंट का पता जिसके जरिए ट्राइडेंट तक पहुंचा जा सकता है वो रखा होगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम इसको खोल नहीं पाए। हमें इस कैप्सूल से डेजर्ट किंगडम की कुछ निशानियां मिली है, शायद वहीं ले जाकर इसे खोला जा सकता है। इसमें लिखे मैसेज को पढ़ लोगे जिससे तुम्हें राजा के मकबरे तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा और पक्का वहीं पर तुम्हें राजा का ट्राइडेंट जरूर मिलेगा। अब जैसे ही उस कैप्सूल को लेकर एक्वामैन जाने लगता है कि तभी ओर्म के सैनिक एक्वामैन पर हमला करके काबू में कर लेते हैं और ओर्म के सामने पेश कर देते हैं। वहां जाके एक्वामैन ओर्म को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे ओर्म एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर मीरा ओर्म को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि मीरा ओर्म की मंगेतर थी और जल्दी ही इनकी शादी होने वाली थी। पर ओर्म मीरा की बात अनसुनी कर देता है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में ओर्म अपने जोरदार वार से एक्वामैन के ट्राइडेंट के 2 टुकड़े कर देता है। जैसे ही ओर्म एक्वामैन को मारने वाला होता है कि तभी मीरा ओर्म पर अटैक कर देती है, जिससे ओर्म दूर जाके गिरता है और मौके का फायदा उठाकर मीरा एक्वामैन को लेकर निकल जाती है। जिसके बाद ये सीधा किंगडम ऑफ डेजर्ट पहुंचते हैं, जहां पर राजा के ट्राइडेंट को बनाने वाली मशीन मौजूद थी। ये उस मशीन के ऊपर वल्को का दिया हुआ कैप्सूल रखते हैं, पर कुछ भी हलचल नहीं होती। तभी मीरा एक्वामैन के माथे से पसीने की एक बूंद लेकर उस कैप्सूल पर डालती है तो वो कैप्सूल एक्टिवेट हो जाता है और राजा के होलोग्राफिक इमेज दिखाने लगता है, जो बताती है कि ये ट्राइडेंट इतना शक्तिशाली है कि अगर ये गलत हाथों में लग गया तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा और ये ट्राइडेंट सही हाथों में लगना चाहिए। जो इस ट्राइडेंट का असली वारिस है, पर इसके लिए उसको अपने आप को साबित करना होगा।
जिसके लिए उसे दुनिया के आखिरी कोने पर जाना होगा। इसके साथ मशीन में से एक बोतल निकलती है जिसमें एक नक्शा होता है जिसके अकॉर्डिंग इन्हें इटली के सिसिली शहर में जाना होगा। जिसके बाद ये वहां से निकलकर नक्शे में बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। अब दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जिसके लिए और अपने सैनिकों के हाथ एक स्पेशल सूट भेजते हैं। डेविड उस सूट को और भी एडवांस बना लेता है जिसमें कई मिसाइल और हथियार फिट कर लेता है। दूसरी तरफ एक्वामैन और मीरा ट्राइडेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी डेविड उन पर हमला कर देता है। डेविड के हथियारों के सामने एक्वामैन टिक नहीं पाता और वो डेविड को चकमा देके पहाड़ी के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद मीरा और एक्वामैन एक बोट में बैठकर आगे सफर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही इन पर कुछ खतरनाक समुद्री जीव हमला कर देते हैं। इस जगह पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस जगह पर ये सभी जीव अंधेरे में ही रहते थे। रोशनी इनके दुश्मन है। ये बात समझते ही एक्वामैन और मीरा रोशनी जलाकर पानी के अंदर कूद जाते हैं। सभी जीव इनका पीछा करते हैं। तभी इन्हें सामने से रोशनी दिखाई देती है। ये उसी रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सब उस रास्ते से होते हुए निकलते हैं तो ये एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये जगह एक किंगडम है जो कई हजारों साल पहले गुम हो चुकी थी। एक्वामैन वहां पर देखता है कि वहां एक लेडी खड़ी है तो वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक्वामैन की मॉम थी। उन्हें जिंदा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी मॉम के गले लग जाता है। तब एक्वामैन की मॉम बताती है कि जब राजा ऑर्वियस को तुम्हारे बारे में पता चला तब राजा ऑर्वियस ने गुस्से में आकर मुझे मारने के लिए इन खतरनाक जीवों के सामने फेंक दिया। इन जीवों ने मुझे मारने की कोशिश भी की पर मुझे भी तुम्हारी तरह इस आइलैंड पर पहुंचने का रास्ता मिल गया और मेरी भी जान बच गई। पर इस रास्ते से बिना ट्राइडेंट के वापस जाना मुश्किल है। उस ट्राइडेंट को लेना होगा जिसकी रक्षा कैरेथन नाम का सबसे खतरनाक राक्षस करता है। जिसके बाद एक्वामैन उस ट्राइडेंट को लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक्वामैन अपने सामने ही ट्राइडेंट को देखता है। जैसे ही एक्वामैन उस ट्राइडेंट को उठाने के लिए कदम बढ़ाता है तभी कैरेथन एक्वामैन पर हमला कर देता है। एक्वामैन कैरेथन की बात को सुन और समझ पा रहा था क्योंकि उसके अंदर ये पावर अपनी मॉम की वजह से थी। जिसके बाद एक्वामैन कैरेथन की बातों का जवाब भी देता है। यह सुनकर कैरेथन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब कैरेथन एक्वामैन से कहता है कि पुराने राजा के बाद तुम दूसरे इंसान हो जो मुझसे बात करने में सक्षम हो। तुम मुझे अपना परिचय दो। तब एक्वामैन बताता है कि मैं इंसानियत की रक्षा करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे ट्राइडेंट की जरूरत है। तब कैरेथन एक्वामैन को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने राजा एटलांटा के हाथ से ट्राइडेंट को ले लिया तो वो तुम्हारा हो जाएगा और अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाए तो वो पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। ये सुनकर एक्वामैन सीधा एटलांटा की मूर्ति के पास जाता है और एक ही झटके में ट्राइडेंट को ले लेता है। और जैसे ही ट्राइडेंट एक्वामैन के हाथ में आता है तो पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु एक्वामैन के कंट्रोल में आ जाते हैं। एक धमाके के साथ एक्वामैन को दिखाया जाता है। जब ट्राइडेंट लेके एक्वामैन अपनी मॉम और मीरा के सामने आता है तो उसका हुलिया एक सुपर हीरो की तरह लग रहा था। दूसरी तरफ ऑर्म को दिखाया जाता है जो छोटे राज्य को अपने साथ मिलाने के लिए चाहता है पर वो राज्य ऑर्म का साथ देने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद ऑर्म और उस राज्य में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी बीच एक्वामैन अपनी मॉम और मीरा के साथ कैरेथन पर सवार होकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां आके ऑर्म की सेना और उसके साथ बाकी दो राज्यों पर हमला कर देते हैं। तभी उन सभी की नजर एक्वामैन के हाथ में पुराने राजा के ट्राइडेंट पर पड़ती है तो सब एक्वामैन को राजा मान लेते हैं पर ऑर्म अभी भी अपने आप को राजा समझ रहा था इसलिए वो एक्वामैन को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। उसे ट्राइडेंट की पावर का पता ही नहीं था। तब मीरा एक्वामैन को बताती है कि ऑर्म को पानी के अंदर हराना मुश्किल है, इसे पानी से बाहर लेकर जाओ। तब एक्वामैन चालाकी से ऑर्म को पानी से बाहर एक सबमरीन के ऊपर लेकर आ जाता है जहां पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और जल्दी ही एक्वामैन ऑर्म को हरा देता है। और जैसे ही एक्वामैन ऑर्म को जान से मारने वाला होता है कि तभी कुछ सोचकर एक्वामैन रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ। तभी वहां पर एक्वामैन और ऑर्म की मॉम आ जाती है और ऑर्म को बताती है कि मुझे बचाकर यहाँ तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई एक्वामैन ही है। जिसके बाद ऑर्म को किए गए गुनाहों के लिए कैद कर लिया जाता है। जिसके बाद मीरा को दिखाया जाता है जो ऐलान करती है कि एटलांटा का राजा आज से एक्वामैन है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरा राजा भी आज से एक्वामैन ही है। इसके बाद एक्वामैन की मॉम वापस थॉमस के पास
जाती है और अपना किया वादा पूरा करती है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी, जहाँ पर थॉमस आज भी उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद थॉमस रानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन मूवीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।